हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मनी मार्केट क्या है, इसके नेचर या फीचर क्या है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनी मार्केट की मीनिंग की। मनी मार्केट जो होता है वो रिफर्स टू द मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स। ये एक ऐसा मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सनस, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेज एंड यूज शॉर्ट टर्म फंड्स। ये सारे लोगों को और इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड करता है जो शॉर्ट टर्म फंड्स को मैनेज करते हैं और उनका यूज़ करते हैं। मनी मार्केट में लेंडर्स एंड बोरोवर्स यानी उधार देने वाले और उधार लेने वाले दोनों शामिल होते हैं एंड दोनों क्या करते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए यहाँ पे शामिल होते हैं। तो मनी मार्केट उन दोनों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कराता है। अब हम मनी मार्केट की डिफिनेशन की बात करें तो मनी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं सिक्योरिटीज़ विच आर पेड विद इन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ उन सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर पेड करना होता है। मनी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म एंड डे टू डे लोन्स। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो डे टू डे लोन्स और शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए काम करता है। अब हम नेचर या फीचर्स की बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मनी मार्केट के। सबसे पहला ये है कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है। मनी मार्केट जो होता है वो डील करता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में। शॉर्ट टर्म से यहाँ मतलब क्या है, जो पीरियड होता है अप टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ये पेड करना होता है। अब क्या है कि मनी मार्केट की दूसरी फीचर ये है कि ये हाईली लिक्विड होता है। तो मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ होते हैं वो ईजी टू कन्वर्ट होते हैं, यानी इनको कैश में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इन्हें हाईली लिक्विड कहा जाता है। अब दूसरा है कि नो फिजिकल लोकेशन। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना मनी मार्केट में मोस्टली ये फ़ोन के ऊपर होते हैं, यानी कि थ्रू टेलीफोन होंगे या ईमेल्स के थ्रू होंगे। बाद में इनकी रिटन एग्रीमेंट्स होती है, तो यहाँ पे कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता है। मनी मार्केट जो होता है ना वो ग्रुप होता है वेरियस सब मार्केट्स का। तो मनी मार्केट सब मार्केट्स का ग्रुप होता है, जैसे कि शॉर्ट नोटिस मनी मार्केट जिसको कर्ल मनी मार्केट कहते हैं, ट्रेजरेबल मार्केट, हुंडी मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट एक्सेट्रा। मनी मार्केट में जो होता है ना लो रिस्क होता है। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो होते हैं वो सेफ एंड सिक्योर होते हैं। अब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करती है? आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई इशू करती है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है? शॉर्ट टर्म ही होती है, 91, 82, 182 एंड 364 डेज़ की। ठीक है, तो इसकी 3 टेनोर हो गई। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? ज़ीरो कूपन सिक्योरिटीज़ और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। जैसे आपका ट्रेजरी बिल्स का अमाउंट जो है वो 1000 है, फेस वैल्यू कितनी है? 1000 है, और आपको वो इश्यू हो रही है डिस्काउंट पे 50 रुपीज़ के 950 पे। तो आपको जब फिर वो वापस मिलेगा ना तो वो आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ आपको वापस मिलेगा। तो आपकी फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ही इसमें क्या हो जाता है, फ़ायदा होता है, इसलिए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ट्रेजरी बिल में जो लोन लेने वाले हैं वो कौन है? आपकी गवर्नमेंट लोन लेती है। ठीक है, दूसरा है कॉल मनी या नोटिस मनी या कॉल लोन्स। ये क्या होती है? इसमें इसके फीचर्स है कि ओवरनाइट लेंडिंग होती है। तो कॉल मनी में कौन शामिल होते हैं? बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक बैंक जिसके पास कैश की ना लोकल तौर पे कमी है अभी, ठीक है, टेम्पररी तौर पे कमी है, वो उधार लेती है। और वो बैंक्स जिनके पास अभी कैश टेम्पररी तौर पे थोड़े ज़्यादा है, सरप्लस है उनके पास, तो वो लोन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इशू हो रही है बिटवीन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे नॉन बैंक पार्टिसिपेंट लेंडर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे LIC या GIC, और अदर कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो बॉरोवर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि कमर्शियल पेपर क्या है। कमर्शियल पेपर जो है वो इशू किया जाता है कॉरपोरेशन के द्वारा। इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 91 डेज टू 1 ईयर, और ये मोस्टली प्रॉमिसरी नोट्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। ये इशू करती है, कौन इशू करती है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इसमें इन्वेस्ट कौन करते हैं? आम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें खरीदनी होती है 5 लाख टू 25 लाख की सिक्योरिटीज़ लेनी होती है। ठीक है,
और इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है फ्रॉम 3 मंथ टू 12 मंथ्स। इसके बाद ही आपको इस पर रिटर्न मिलता है और इंटरेस्ट मिलता है। अब एक और इंस्ट्रूमेंट कौन सी है, कमर्शियल या ट्रेड बिल। ये क्या होता है कि मोस्टली ट्रेड ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि कोई बायर है जो उधार माल खरीदना चाहता है, लेकिन सेलर जो है उसको कैश चाहिए होता है, तो वो बायर्स की सहमति से बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करता है और बैंक से तो वो उसको ले लेता है, और एक ड्यू डेट पे जब टाइम पूरा हो जाता है, मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है, तो बैंक बायर से पैसा ले लेती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और यहाँ पे मोस्टली कब यूज़ होता है, ये ट्रेड ट्रांजैक्शंस में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।